नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकल। आज इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा कांग्रेस की। वो कांग्रेस पार्टी जिसका किसी समय इस देश पर एक छत्र राज होता था, आज उस कांग्रेस की हालत ऐसे क्षेत्रीय दलों के समान हो गई है जो कि एक दो सीटों के लिए अपने बड़े एलआई के सामने चरौरी करती है, जहां पर उसका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से भी है। तो उन राज्यों में भी आम आदमी पार्टी जिसका गठन जो केवल 8 वर्ष से हुआ है, वो भी धीरे धीरे उसका स्थान लेती जा रही है। दिल्ली में ध्यान हो कि कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार को इसी आम आदमी पार्टी ने हटाया था, जो 15 वर्ष से जमी हुई थी। और आज भी ऐसा लगता है कि अगर एमसीडी चुनाव में सर्वे की कई बातें सख्त होती तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ही ऐसी पार्टी होगी जो कि भारतीय जनता पार्टी को एमसीडी से 15 साल के कुशासन के बाद हटाए। बात यहाँ कांग्रेस की हो रही थी। पंजाब में वहाँ की सरकार को भी आम आदमी पार्टी ने वहाँ हटाया। और जिस प्रकार गुजरात 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस कांग्रेस ने 99 सीटों पर समेट दिया था, वो कांग्रेस आज सर्वे में बहुत ही कम सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। कोई भी राज्य हो जिस समय पूरी कांग्रेस का पूरे देश पर डंका बजता था, आज हालात ये है कि 17 राज्यों में उनका कोई भी सांसद नहीं है। 11 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में उनकी उपस्थिति ना के बराबर है। आखिर कांग्रेस की ये हालत हुई तो कैसे? कांग्रेस तो करीब 137 साल पुराना संगठन। ऐसा क्यों होता है कि आखिर कांग्रेस के विधायक, सांसद और अच्छे कद्दावर नेता उसे छोड़कर अन्य दलों में, खासकर बीजेपी में शामिल हो? क्या ये कांग्रेस नेतृत्व की विफलता है या अपने कैरियर का संकट? ये तो वही जाने, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है जिस प्रकार कांग्रेस ने गुजरात में चुनाव लड़ा 2017 में, गुजरात की जनता को आशा थी कि कांग्रेस उसके मुद्दों को विपक्ष के तौर पर सदन में उठाएगी। लेकिन जिस तरह से विपक्ष को, यानी कि कांग्रेस को सड़क पर उतरकर या सदन में जैसी लड़ाई लड़ना चाहिए वैसी लड़ाई वो नहीं लड़ पाई। और आम आदमी पार्टी जो कि नई गई थी, उसने सूरत नगर निगम में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और अपने 28 पार्षद जिता लिए थे। इसी प्रकार केवल 5 माह की मेहनत से अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ी उपलब्धि गुजरात में हासिल कर ली है कि आज लोग उसे अपने
रहनुमा यानी कि विपक्ष के रूप में देखते हैं। जो भी कांग्रेस की बुरी हालत होगी गुजरात में, उसकी भी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। आखिर ऐसा क्यों होगा? मुझे मुख्य ऐसा समझ में आता है, जैसा भी दिखाई भी दे रहा है, कि कांग्रेस के नेतृत्व का ये संकट है। कांग्रेस नेतृत्व हालांकि बड़े बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों में सत्ता से बाहर है। गुजरात और महाराष्ट्र या अन्य प्रदेशों में जहां उनकी सीधी लड़ाई है, वो राष्ट्रीय दलों से पिछड़ रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व का रवैया जो है, वो रवैया वैसा ही बना हुआ है जैसे कि वो सत्ता में हो। आज भी उनसे जो राज्य के सर्वे सर्वा होते हैं, यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष, वो भी 8-8 दिन सोनिया जी और राहुल जी से मिल नहीं पाते। हालांकि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन ऐसी भारत जोड़ो यात्रा का क्या फ़ायदा जो कांग्रेस भारत जोड़ने के बजाय अपने दल में ही टूट को नहीं रोक पा रही। आखिर उसके करीब 177 जनप्रतिनिधि, उसके बड़े कद्दावर नेता अन्य दलों में गए। आखिर ऐसा क्यों होता? गुजरात में भी ऐसा ही हुआ। आम जनता ये कह रही थी कि हम इनको जिता तो दें, लेकिन ये कांग्रेस में रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। 77 विधायक उन्होंने दिए थे, लेकिन आज के दिन केवल 60 विधायक कांग्रेस के बचे थे। जो अब की बार कितने आएंगे ये देखने वाली बात होगी, कल जब चुनाव परिणाम आएंगे। अभी हालांकि उन्होंने, कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नया अध्यक्ष बनाया, जुमे उन्हें अभी 1 माह ही मुश्किल से अपने कार्यकाल का हुआ। तो हम चाहेंगे, वो बड़े अच्छे नेता हैं, तो वो भी कुछ संघर्ष करें और कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करें। जो भी राज्य हैं, भले ही जैसे कि एनसीडी है, यहाँ भी ऐसा महसूस हो रहा कि कांग्रेस सिंगल डिजिट में, यानी कि 2-4 सीटें अगर दिल्ली में मिल जाती हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि कांग्रेस ने संघर्ष किया है। वो सड़कों पर उतरना भूल गई है कांग्रेस। जो कांग्रेस ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, बड़े बड़े आंदोलन किए, वो कांग्रेस आज संघर्ष का मादा भूलती जा रही है। कांग्रेस अगर चाहती है, अभी भी समय है, लोकसभा का चुनाव है जो कि 2024 में होना है। अगर कांग्रेस और कांग्रेस के नेता एकजुट होकर जनता से जुड़े मुद्दों पर सत्तासीन दलों से संघर्ष करते दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाभ मिलेगा। नहीं तो जो परिणाम अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, भले ही ये चुनाव परिणाम 1-2 राज्यों के या कुछ उपचुनाव के हों, लेकिन ये चुनाव परिणाम ये दिखाने के लिए पर्याप्त हैं कि अब देश में विपक्ष नाम की कोई चीज़ मेरे ख्याल से बची ही नहीं। जनता का उन पर ऐसा नहीं कि जनता उनको चाहती नहीं, जनता का उन पर पूरा विश्वास है। लेकिन मुख्य तकलीफ ये है कि जो कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर लड़ती हुई दिखती थी, आज वह कांग्रेस न तो सड़क पर दिखती है और सदन में तो खैर उनका नेता विपक्ष की भी इतने भी सांसद उनके पास नहीं हैं कि वो कम से कम नेता विपक्ष ही बन जाएं। खैर अभी भी समय है। अगर कांग्रेस खुद को चर्चा में रखना चाहती है, मुख्य धारा से जुड़ा रहना चाहती है, तो निश्चित उसको जनता के मुद्दों पर
आकर संघर्ष करना होगा और जनता से खुद को जोड़ना होगा, जो कि वो निरंतर जनता से कटते जा रहे हैं। पार्टी का नेतृत्व है अघोषित रूप से, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हों, लेकिन अभी भी पार्टी की पूरी कमान राहुल और सोनिया जी के हाथों में। छोटे छोटे से निर्णयों के लिए उन्हें उनकी ओर ताकना पड़ता है। तो मेरा सुझाव रहेगा जो उनके नेतृत्व है पार्टी का, शीर्ष नेता खासकर राहुल और प्रियंका जी या सोनिया जी, कि वो भी कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ बने और जनता को सड़क पर उतरकर लड़ने के लिए प्रेरित करें। भारत जोड़ो यात्रा को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता थी, बहुत आवश्यकता थी, लेकिन ऐसी यात्रा या उससे क्या फ़ायदा जब आपका दल ही एकजुट नहीं हो पा रहा है। आशा है कि कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा हैं इस बात पर ध्यान देंगे और निश्चित तौर पर ऐसी कोई योजना बनाएंगे जो कि 2024 में उन्हें मुख्य लड़ाई में कम से कम तब भी ले आए। देखिए क्या होता, ये आगे देखने की बात होगी। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर विपक्ष खुद ही कुछ न करना चाहे, जनता के संघर्ष करने का मादा ही भूल जाए, तो ऐसे विपक्ष से क्या आशा की जा सकती है। तभी ये जीवन आशाओं से भरा है। कोई एक हार किसी पार्टी को बिल्कुल नहीं डुबा देती, लेकिन कम से कम वो पार्टी उभरने का प्रयास तो करे, जो मुझे कांग्रेस में अभी तक दिखता नहीं। हो सकता है कि वो जो गुजरात में या अन्य जगह पर जो उनकी दशा हो रही है, हार उन्हें निरंतर मिल रही है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के सर्वे सर्वाज का चिंतन करेंगे और पार्टी को कम से कम इस ओर जरूर ले जाएंगे कि वो जनता से कट न पाए और उसका भी चर्चा होती रहे, जनता के मुद्दों पर वह संघर्ष करती थी। इसी आशा और विश्वास के जय।